गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैंने अभी जस्ट अपना ये ताला खोला गेट का। अभी गोलू बोलू और हीरा को बाहर करती हूँ क्योंकि अब उनको देखो सुसुपोटी वगैरह सब आया होगा और बारिश अभी बंद है। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। चलो उठो 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 उठो, चलो चल 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 आ जाओ हीरा, चल 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 चलो चलो चल चल चलो आ जाओ आ जाओ। गोलू भोलू हीरा इन सबको बाहर निकाल के अभी मैं छोटू को लेके आई हूँ घूमने के लिए। इससे पहले कि मौसम फिर से ख़राब हो, वैसे तो अब होगी नहीं बारिश क्योंकि मौसम खुल गया, बादल चले गए। लेकिन भाई पूरी रात क्या बारिश हुई है, झमाझम पूरी रात बारिश हुई है। बोले तो हमारे नवाब साहब, इधर हमारी गाय के छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं ना अभी नाबू को लेके आई हूँ और मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों ध्यान आया जस्ट अभी कि मैंने ना रात व्लॉग ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने कुछ उसकी एंडिंग या उसको कंप्लीट नहीं किया। ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। वो वहाँ भी जब एडिट करूँगी जाके घर तब पता चलेगा कि कहाँ तक बनाया, कितना बनाया। तो रात क्या हुआ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऊपर से मिली का बच्चा नहीं मिल रहा, रोहन 1-2 बजे तक बाहर ही थे, ढूंढे जा रहे थे। तो मूड बहुत अपसेट भी हो गया और फिर कुछ ध्यान सा भी नहीं रहा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद लोग बीच में ही ख़त्म हुए मेरा। मैं अपना धनिया पुदीना लेके आ गई अपने गार्डन में देखने की किस किस पौधे को पानी लगा है, किसको नहीं लगा है। वैसे तो मोस्टली सभी को लगा क्योंकि पूरी रात ही बारिश हुई है, सुबह ही बंद हुई है बारिश। सारे पौधों को अच्छे से पानी लग गया और सारे नहा लिए। नहाने के बाद कितने ग्रीन और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस सुबह के सारे रिचुअल ख़त्म करने के बाद, मतलब कि वो सारी दवाइयाँ खाने के बाद में आज बहुत दिनों बाद मैं खा रही हूँ चाय से केला। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं और किसी दूसरी जगह बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, मौसम भी ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो अपनी ये वाली लाइन है ना जिसमें पोर्टुलाका लगी हुई है, तो इसमें ना मधुमालती के बहुत सारे पौधे हो गए हैं ऐसे जैसे इसमें हो गए। तो वो बीज गिरे थे तो वो उस पौधे से ज़्यादा मधुमालती के पौधे हुए जा रहे हैं। और ये देखो इसमें ये मनी प्लांट लगा हुआ था, भाई साहब देखो क्या ग्रो हुआ है। टचवुड मेरी नज़र ना लगे लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखो ये मेरा जेड का पौधा है, मैंने एक छोटी सी इतनी टहनी लगाई थी और ये ग्रो हो गया। और इसमें भी एक टहनी लगाई थी और ये इतना हो गया। लेकिन ये देखो ऐसे पानी भर रहा है गमलों में। तो मैं ये सब सफाई कर रही हूँ। और केले के छिलके जो मैंने खाए हैं वो डस्टबिन में नहीं डालती, मैं वो पौधों में डालती हूँ क्योंकि केले का जो फर्टिलाइजर है वो सबसे बेस्ट। मैंने ना ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि गमलों की साफ सफाई करूँगी। अरे इतना फोका कितनी ब्राइटनेस हो गई थी। तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं गमलों की सफाई करूँगी, लेकिन मैं जो पीछे वाले गमले हैं उनकी भी सफाई कर दी। और फिर जो मेरे सामने जो फ्रंट वाले गमले हैं ना, इतनी ब्राइटनेस क्यों हो रही है। और मुझे हाँ तो जो ये वाले गमले हैं ना इनमें हो रही है जंगली घास। तो ये एक एक उतार के एक तो उनका पानी निकालना पड़ेगा, इनमें ओवर वाटरिंग हो गई। ये वाला गमला मैंने साफ़ कर दिया है, इसमें से इतना बड़ा जंगली घास का पौधा निकला है। और ये टर्टल वाइन बिना मतलब कि अपने आप आ गई, जबकि इसमें मैंने ये लगा रखी है वंडरिंग जियो। तो ये जो ये वाला गमला है ना इसके बराबर में ये रखा है, तो इसमें भी चली गई है। सबसे ढीठ घास होती है। ये देखो इसमें ना वंडरिंग जियो दिख रही है ना टर्टल वाइन दिख रही है, इसमें टोटली जंगली घास है। अभी क्या साथ में रखे हैं तो एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं पौधे, गमले उतारने मुश्किल हो रहे हैं। बाहर वाले गमले साफ़ कर रही थी तो आके मैंने जस्ट थोड़ा सा पानी पिया क्योंकि मैं अपना वाटर इनटेक भी पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं आके अंदर बैठी और यार बारिश आ गई। और ये मेरे फ़ोन में क्या हो गया कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लगा जैसे फ़िल्टर लगा रही हूँ। हाँ, तो मेन पॉइंट क्या था कि मैं अंदर आके बैठी सोफे पे, अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और जस्ट मैंने व्लॉग अपलोड किया तो उसको देखने लगी। तो मुझे फ़ील हुआ कि अर्थक्वेक आया। अब आप लोगों को ऐसा कुछ फ़ील हुआ है तो प्लीज़ बताना। और मैं अभी जस्ट न्यूज़ चेक करने वाली हूँ। मैं लिटरली मुझे पूरा फ़ील हुआ है, मैं सोफ़े पे बैठी हुई थी और पूरा सोफ़ा ऐसे हिला है। और अभी मैं बाहर अगर सुन रही हूँ तो डॉग्स काफ़ी सारे भौंक रहे हैं और अभी तो खैर बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो पहले सबसे पहले मैं न्यूज़ चेक करती हूँ कि मेरा वहम था ये सच में अर्थक्वेक है। वो 1 2 3 4 5 और 6 गमले ही मैंने साफ़ किए थे। इतने में ही देखो कितनी सारी घास निकली हुई है, इतने में ही आ गई है बारिश। तो अब ये बाद में ही करूँगी। और मिली का पप्पी अभी तक भी नहीं मिला है। हमने पूरे अपना जितना भी नोएडा एक्सटेंशन है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सब में ग्रुप्स में वीडियो फ़ोटो शेयर करवा दी हैं। मैक्सिमम सभी जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, एनिमल लवर हैं, सबको पता चल गया है
कि मिली का बच्चा मिसिंग है, सभी ढूंढ रहे हैं, कल शाम को ही, रात को ही। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे फ़ोन में, ये ऐसे ऐसे वाइट वाइट फोकस सा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो हमने कल शाम को ही सारे ग्रुप्स में सबको फ़ोन कर करके बता दिया कि आप मैक्सिमम शेयर कर दो इस बात को। तो जो लोग भी फीडर्स हैं, जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो सबको पता है कि मिली का बच्चा मिसिंग है और वो कैसा दिखता है। तो सभी देख रहे हैं, सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। इवन मेरी एनिमल कम्युनिकेटर से भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि आप टेंशन मत लो, वो सेफ हैंड में है, उसे कोई ले गया है। अब बस थोड़ा सा ये पता चल जाता कि कौन ले गया, मतलब पालने के लिए ले गया है, खेलने के लिए ले गया, तो थोड़ा हम लोग भी रिलीफ हो जाते। लेकिन हाँ, उसने ये बताया रात को कोई 1 या 2 बजे के करीब कि वो सेफ हैंड में है और वो सेफ है, वो परेशान नहीं है। भोलू तो खुद से आ गया कि बारिश हो रही है, घर चलता हूँ, ठीक है। भोलू भाई, भोलू, चिंटू आ जा बेटा। चिंटू आता नहीं है यार, चिंटू ना बहुत गंदा गंदा, मतलब इसे एंजाइटी होती है छत के नीचे, तो ये प्रेफर ही नहीं करता आना। देखो इधर बैठा है भोलू, इधर है गोलू, और चिंटू दिखाती हूँ कहाँ बैठा है। चिंटू को ना क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप है, वो छत के अंदर है, घर के अंदर नहीं आ सकता है, वो यहाँ बैठा है। और यहाँ पे खैर बारिश नहीं आती, तो उसको प्रॉब्लम है। अगर जैसे मैं इसको घर के अंदर ले लूँगी ना, ये बहुत बुरी बुरी तरह रोएगा और एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, इसको झाग आने शुरू हो जाएंगे इसके मुँह से। इसीलिए ये प्रेफर नहीं करता है कि ये घर के अंदर आए बारिश होने पे। ये भीगना प्रेफर करता है, बताओ, ये घर में आना प्रेफर नहीं करता। और ये दोनों झमुरे आ गए। गुड़िया आई, तू छोली थी तब से, तुझे पता भी नहीं चला, गोलू बोलू अंदर आ गए। वो देखो गया 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 गया। लेटा लेटा पूछ ला रहा, देखो बोलू, मेरे फ़ोन की सेटिंग्स में कुछ तो हो गया भाई। छोटू जाना चाहता है बाहर, और बाहर बैठा है अपना चिंटू। चिंटू सो रहा है, एक्चुअली सो रहा है चिंटू, और बारिश पड़ ही रही है। मज़े आ गए शायद के, तो मज़े आ गए आज। कह रहे मम्मी यार, ये देखो मैंने शायद को कहाँ चढ़ा दिया। कितना खुश हो रहा है वहाँ पे जाके, हैं। गोलू देख, अच्छा गोलू भूल दोनों ही सो गए। मैं हो गई अपने काम में बिजी, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे फील हुआ, मैं उस टाइम पे उस पे सोफे पे बैठी हुई थी, और जब वो सोफ़ा हिल रहा था तो मैं बिल्कुल भी इधर उधर ऐसे उठी नहीं, बैठी ही रही मैं। तो काफ़ी फील हुआ मुझे, मेरा वो हिल रहा था। तो उसके बाद मैंने गूगल वगैरह किया, तो कुछ शो नहीं हुआ, न्यूज़ में भी कुछ दिखाया नहीं है। वही थोड़ी देर बाद फिर से देखती हूँ, या फिर सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अर्थक्वेक का पता करना है तो व्हाट्सअप के स्टेटस पे चले जाओ, लोगों ने स्टेटस लगाया होता है तो वो चेक करूँगी। लेकिन फिलहाल मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना और बच्चों के लिए खाना। मैं उनका खाना प्रिपेयर कर दूँ, उसके बाद नहा धो के आराम से फिर चेक करती हूँ कि अर्थक्वेक आया या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल फील हुआ, मतलब बहुत अच्छे से फील हुआ। बहुत टाइम बाद मैंने अर्थक्वेक फील किया, वो भी इतना तगड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत माइनर हो, बहुत हल्का सा, बहुत तगड़ा। हमारा लड़का इतना गधा है, बाहर बच्चे भौंक रहे हैं तो वहाँ कोने में जाके देखना, सपोर्ट देखो कहाँ से दे रहे हैं। पार्क से दिख रहे हैं तेरे को कहाँ भौंक रहे हैं। मतलब भोलापन होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए कि तुम गधे साबित हो जाओ। नाबू, यहाँ ये कौन सा सपोर्ट है, यहाँ से देखना। हाँ यहाँ से देख, ये है जगह। हाँ अब दे सपोर्ट कि मैं भी हूँ हीरा बाहर। देख पागल ही है, सच में ही पागल है नाबू तू। बाबा सही कहते हैं तेरे, ये तो भोला भगत है, भोला भगत। चश्मे ही गिरा दिया। फाइनली मिली की बच्ची मिल गई। रोहन गए हुए थे ढूंढने, मैं भी सुबह से ढूंढ रही थी, लेकिन अब जाके मिली है। मिलो अच्छे से, पहले शहजा से मिलो। शहजा के अंदर प्यार बहुत ज्यादा है। नाबू को देखो, आप नाबू को खिचड़ी कर दो। अच्छा हम बिस्की से मिलने? हाँ अरे बिस्की से तो मिलने भाई। एक आजा मिले दो बेटा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। केक तो खत्म हो गया। हाँ तो ये भाई साहब सोने से पहले टच कर दी, उसकी टांग ऐसे उठ जाए। हाँ रात को तो ये सोने से पहले 10-15 मिनट का इसका रिचुअल है। ये ऐसे अपना पेट खुजवा के
जब तक रोली तब सो, पोली हाँ करती है। हाँ, फिर रोली पोली मैं इसको एक बहुत ही वाहियात सी कहानी सुनाती हूँ। फिर ये भाई साहब बेड से नीचे जाके सो जाते हैं। ये छोटू हमारा ये पूरा दिन सो सकता है बेड पे। देखो उठ, करो ना, करो ना, करो करो चेक करो, यस। बॉस को करवा रहा है स्ट्रगल। इधर हीरा भाई साहब, इधर आया हमारा मंथली का फूड ट्रक में, इधर देनी है मुझे रिसीविंग। पेन और दे दो मुझे। वो लोग गए बॉस्को को लेके और शहजा ढूंढ रहा है कि कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले बॉस्को के मम्मी, भाई और दीदी आए हुए थे नवाब शहजादी विस्की से मिलने। और बॉस्को का था आज बर्थडे, मतलब कि है उसका बर्थडे था आज, तो इसीलिए आना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और वो संडे को उनका कुछ प्लानिंग है बर्थडे के रिगार्डिंग। मेरी आँख में कुछ चला गया एक तो मैं और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो मिली की जो बच्ची है वो मिल गई फाइनली। रोहन कल रात 2 बजे तक सड़क पे थे, उसके बाद सुबह से 3-4 चक्कर मैंने लगाए एक्टिवा उठा के बार बार। और देन फिर रोहन उठे, रोहन बहुत देर तक ढूंढ रहे थे, बहुत देर तक ढूंढ रहे थे। देन जाके फाइनली वो मिल गई। और तब से बहुत ऐसे ना रिलीफ वाली सांस है, नहीं तो ऐसे हो रहा था यार कहाँ होगी, खाना खाया होगा, बारिश में रात भर बारिश थी, क्या हुआ होगा। लेकिन वो एकदम फिट एंड फाइन है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, ना चोट लगी है, ना वो बीमार है, ना वो भीगी हुई है। तो थैंक गॉड मिल गई है। तो अब इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी सुबह से, हम बता नहीं सकते कि हम लोग कितना स्ट्रेस थे। और स्ट्रेस की वजह से ही पेन ज़्यादा होता है, ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ किया। ऐसे ही रोहन के पेन हो रहा है तो वो स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब कर रहे थे पेस्ट, नवाब को मैंने करा दिया है। अब हमारे छोटू का नंबर है, छोटू भाई साहब को बुलाया गया है, छोटू भाई साहब करेंगे पेस्ट। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? अच्छा तो खुद ही कर लेगा, खुद ही कर लेगा तू? चलो ऊपर चलते हैं ना भी, चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है? आओ ऊपर चलते हैं, ऊपर चलो चलो छोटे चलो ना, वो आओ, चलो आओ, चलो चलो साथ साथ जाओ। वाह 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 वाह। बच्चा पार्टी को मैं लेके आई हूँ ऊपर छत पे, तो नवाब साहब मुआयना कर रहे हैं छत का और छोटू भाई साहब तोड़ रहे हैं हमारे बेर। और मौसम एकदम खुल गया है, दूर दूर तक कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि बारिश है। नहीं तो कई बार ऐसे होता ना कि वो दूर लग रहा है कि बादल है, बारिश हो रही होगी। तो मौसम कितना साफ हो गया बारिश पड़ने से, आसमान कितना साफ, मतलब बादल दिख रहे हैं भाई। नोएडा एनसीआर में होके बादल साफ दिख रहे हैं अपने आप में। ये हमारे नवाब साहब तो घूम घूम के बैठ गए। छोटू भाई साहब कर रहे हैं इंस्पेक्शन। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी को। तो यहाँ पे शमी जी का पौधा है, वहाँ पे मैंने धूप लगा दी। और अरे शहजा बैठा था यहाँ पे, शायद अंदर चला गया। और यहाँ पे मैंने तुलसी माँ को लगा दी। वो वाली तुलसी जी बहुत पीछे पड़ती है, यहाँ से मैं जा नहीं पाती, तो इसलिए मैंने यहाँ इस वाली में लगा देती हूँ। और शहजादा कहाँ है? शहजादा अंदर चला गया। इस नालायक को देखने में रूम में जा रही थी और ये भाई साहब खड़े हैं बेड पे। क्या क्या चाहिए जो आप? अच्छा, इसने ना गोलू की बोन देखी थी, हड्डी, ठीक है, तो वो रखी थी यहाँ पे। तो ये हड्डी देखने गया था उस वाले बेड पे। नहीं वो नहीं मिलेगी बेटा आपको, आप चलो अंदर। शाबाश गुडी बॉय। भैया साथ बैठो, नवाब भैया साथ बैठो, ठीक है? दीदी के साथ बैठो, नवाब भैया साथ बैठो। इधर मैंने धूप बत्ती वगैरह दिया, सब लगा दिया है। और अब मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की, पहले बच्चों का बनाती हूँ। हम लोग निकले हैं वॉक पे और ये देखो भूरी हमारे घर के पास आ रही थी। शहजाद ने जैसे ही देखा वैसे ही पकड़ लिया। इधर हीरा
चिंटू, गोलू एंड भोलू। चलो गाइस घूमी करके आएंगे। चलो सफेदी चलो। अब हमारे नवाब साहब का नंबर है, ये जाएंगे अपनी वॉकी वॉकी। शायद तो बहुत मस्ती करके आया वॉक पे, कल्लो के साथ खेला, चिंटू के साथ, गोलू के साथ। वो देखो कल्लो बैठी बीचों बीच। इन्हें सच में बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कोई गाड़ी चढ़ा देगा, बाइक से टक्कर मार देगा, कोई टेंशन नहीं। और कल्लो तो इलाज भी नहीं कराती। कल्लो का इलाज कैसे होगा, पीछे बीमार हो गई थी, बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ खिलाई थी इसे। अभी मैं ना नाबू को घुमाने आई हुई हूँ। तो अभी क्या हुआ, जो भूरी है ना, अपनी भूरी पप्पी है जो 4-5-6 महीने की होगी अब तो उसके साथ में कोई लड़का सा था और उसने अपने गोलू 2.0, 3.0, 4.0 वाली पूरी पैटर्न को 8-10 कुत्तों को पत्थर मार रहा था। और मैं एक दूसरे से कोने पे थी, मैं यहाँ से देख रही एकदम। मैंने कहा मैं इससे करती हूँ बात, ये कैसे मतलब उसने सारे मतलब उसने सारे कुत्ते दौड़ा रखे थे। फिर वो आगे की साइड आया तो आगे की साइड जो बच्चे हैं उनको मारने लगा। बहुत मोटा पत्थर उसने मतलब हाथ में पकड़ उठाया था, ईंट थी, आधी ईंट थी। तो मैंने कहा भाई क्यों मार रहा है तू? कह रहे ये इसे काट रहे हैं। मैंने कहा किसे काट रहे? कह रहे इसे, इसमें मैंने पाल रखी है, ये भूरी है और ये पूरे सेक्टर में घूमती है, इसने सारे दोस्त बना रखे हैं, सब इसके दोस्त हैं, इसे कोई नहीं काट रहा। मैंने खेलने आती है ये। एक सेकंड स्वीटा, मैं बात कर रही हूँ। स्वीटा और आगे बीच में हमारी। तो काफी कुछ समझाया मैंने उसे, फिर वो गया माफी सॉरी बोल के। तो गाइस हुआ क्या, नवाब को शहजादे को घुमा के उसके बाद में मैंने अपना बच्चों का खाना बनाया, अपना बनाया, फिर बच्चों को खाना खिला दिया। और मैं बिल्कुल हो गई आउट, एकदम ब्लैक आउट हो गया मेरा कि कुछ भाई दिन में पूरे दिन व्लॉगिंग हुई है, व्लॉग बनाना है, कुछ शूट करना है, मैं बिल्कुल भूल गई। अभी ध्यान आया मुझे जब मैंने रोहन को कॉल किया, क्योंकि मैंने ना आज फीडिंग का कट्टा नहीं रखवाया रोहन से, मैं भूल गई फीडिंग का कट्टा रखवाना। तो रोहन बोल रहे हैं कि मैं 11 बजे तक आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप आओगे तभी जाऊँगी मैं फीडिंग। और अभी 11 बजने में है टाइम। एक तरफ मुझे आ रही है नींद और दूसरी तरफ मुझे करनी है फीडिंग, लेकिन मैं फीडिंग करके ही सोऊंगी। मैं वेट कर रही हूँ रोहन का। रोहन जैसे ही आते हैं अपना कट्टा रखवा के फटाफट ऐसे ना फुर 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 ऐसे खिला के आऊँगी बच्चों को खाना। रोहन जैसे ही आए नवाब की दुनिया से, वैसे ही मैंने कट्टा रखवा लिया है अपना खाने का और उसको काट भी लिया। और अब चलते हैं खाना खिलाने। नींद तो बहुत ज़ोरों की आ रही है, लेकिन ये काम फिनिश करते। हीरा हट जा बेटा एक सेकंड। हीरा ने तो कसम से ऐसे इतना लहू पी रखा है, इतना लहू पी रखा है, ना हमारे घर कोई आ सकता है और ना हमारे घर से कोई जा सकता है। काटने को दौड़ता है, अटैक करता है सबको। मेरी काम वाली बहुत परेशान है, वो 100 मीटर दूर से ही मेरे को फ़ोन करती है, दीदी दरवाज़ा खोल दीजिए, कुत्ता बहुत काट रहा है, भौंक रहा है। तो और इसका ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भौंकता है, ये काटता है। तो मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती कि नहीं वो भौंक रहा है, वो काटेगा नहीं, ये सच में काट लेता है। इसमें तरह गोलू भोलू की ज़िंदगी बहुत नरक कर रखी है। वो भी सोचते होंगे कि कभी ये हमारा घर हुआ करता था और आज हम सिर्फ बारिश में ही जा पाते हैं। तो खाना खिलाते खिलाते मैं पहुंच गई हूँ अपनी शर्मीली के बच्चों के पास। नीडर आजा, दिखा तो है मुझे कोई वाइट सा उधर। नीडर जल्दी आ बेटा। ओहो किसे भौंक दिया? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी एंजाइटी क्यों है? इतनी एंजाइटी क्यों है? इतनी एंजाइटी है? पूंछ देख रहे हैं इसकी, कहाँ हमेशा आप अंदर ही देखोगे इसकी पूंछ। मुझे क्या पता, तुम घर पे हो, विस्की रो रही है। तो रोहन पूछ रहे वो क्यों रो रही है? मैंने कहा मुझे क्या पता, तुम घर पे हो, तुम बताओ क्यों रो रही है। तो गाइस मैं अपने बच्चों को खाना खिला के आ चुकी हूँ और अब मैं सोऊंगी शहजादे और नाबू के साथ। तो आज की शुभ रात्रि शहजा और नाबू की तरफ से। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए लोग के साथ। हाथ कैसे रख लिया भाई तूने?